ये पैर टूट गया है इनका। व्हील चेयर के माध्यम से ये स्कूल आए हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। एक बार बच्ची से हमने पूछा, एक बच्ची से, कि तुम्हें क्या मिला? तो हमें तो यही मिला कि चटनी और रोटी खाकर मैं आईए और बीए की पढ़ाई की। अगर तारीख उठाया जाए तो महान हस्ती बनने के लिए महान सोच, महान कर्तव्य, महान धैर्य और महान त्याग होना चाहिए। सबसे पहले हमारे जो स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, मैनेजर सर, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। यहाँ से निंगे जाते थे, जाड़ा में ठिठुरते हुए मंगलपुर या आसानी जाते थे। यहाँ तक ये जानते हैं कि ये भूमि करोड़ों की है। आपके मन में कहीं से ये संकोच नहीं हुआ कि मतलब ये भूमि करोड़ों की है, हम इसको दान करते हैं? आपके परिवार में इसकी क्या सहमति थी? हाँ। एसडीएम के द्वारा इनको प्रोत्साहन पत्र मिला है। विद्यालय को बनवाने में आपने कितनी भूमि दान की? तब हमारे परिवार के लोग, हमारे हितनाथ के लोग और लोग जो लालची स्वभाव के थे, तो नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं चंपारण की धरती पर। वैसे तो भारत के इतिहास में बहुत सारे दानवीर हुए, लेकिन हम ऐसे शख्स से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने नाम की सारी भूमि सरकार के अधीन कर दिया और उसके बदले में कुछ नहीं मांगा तो बच्चों के भविष्य के लिए एक विद्यालय। आज इनके पास एक बित्ता भी जमीन नहीं है और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, लेकिन इतिहास के पन्ने को पलट कर देखा जाए तो ये इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हुआ करते थे। तो आइए हम जानते हैं इनके जीवन के संघर्षशील उतार चढ़ाव के बारे में। तो प्रणाम सर, आपके मन में ये कहां से विचार आया कि इस गांव में बच्चों के भविष्य के लिए एक भव्य स्कूल का निर्माण होना चाहिए? ये तो उसकी जिस समय मैं भोलापुर से, दिल्ली से भोलापुर आया, भोलापुर से जब मैंने बास आया तो हमने सुना कि आपके पिता की दी हुई एक छोटी सी स्कूल है, अपर प्राइमरी, जो आपके पिता के माध्यम से बनाया गया है। उन्होंने एक दिन, कुछ दिन पहले ही हमने पूछा था, तो कहे कि देखो मेरी चिट्ठी है जो बास गाँव में हमने बनाई है और हमें बहुत बड़ी लालसा लेकर बनाई है, इसलिए कि वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ बरसात में, गर्मी में, जाड़ा में ठिठुर जाते थे। किसी को कोई लड़का बेहोश हो जाता था गर्मी के दिनों में, बहुत तकलीफ होती थी। इस गांव से और स्कूल जाने में बहुत दिक्कत को लेकर तो उन्होंने कहा कि हमने स्कूल एक स्थापित किया है, लेकिन बच्चे मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद है और तुम्हारे को आदेश देता हूँ कि उसकी स्कूल को जितना हो सके उतना तुम आगे बढ़ाना और इस समाज के लिए, बास गांव के समाज के लिए, नया गांव, आसानी और मंगलपुर के समाज के लिए जितना उन्नति करना यह तुम्हें करना है। इसलिए कि यह मेरा सबसे बड़ा यही आदेश है। हम बच्चों को तकलीफ देकर, जो बच्चे निंगे जाते थे, जाड़ा में ठिठुरते हुए मंगलपुर या आसानी जाते थे, मीलों दूर जाते थे, यहाँ स्टेशन के पास जाते थे, ब्लॉक नंबर 2 में जाते थे, बड़ी तकलीफ होती थी। गर्मियों के दिन में गर्मी झेलना, वर्षा के दिन में बरसात को झेलना, इससे हमारे दिल पर बहुत सदमा पड़ता था। मैं सोच ही रहा था कि हे परमात्मा, हे मालिक, कोई ऐसा रास्ता दे जिससे ये हमारे पिता का जो आदेश है उसको मैं पूरा कर सकूं और इस समाज को, यहाँ से लोगों को, बच्चे और बच्चियों को डॉक्टरी, इंजीनियर या अच्छे से अच्छे एजुकेशन दिलवा सकूं। यह पिता के प्रेरणा से, पिता के आदेश से मुझे ये दिल में बैठा हुआ था। ये बार बार मन में भावना होती है कि गांधी जी ने कहा है कि हैंडसम इज दैट, हैंडसम दैट। जो अच्छा काम करता है वही अच्छा होता है और वही आदमी अच्छा है जिसका दिल अच्छा हो और जिसकी भाषा अच्छा हो, वही आदमी अच्छा है। इस पर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं ऐसा एक प्रेरणादायक, एक ऐसा मनुष्य को खोज रहा था, या स्कूल के माध्यम से हो या समाज के माध्यम से, पिता के आदेश से, पिता के प्रेरणा से ही, पिता की कृपा से ही हमें यह प्रेरणा बनी रही
और हम सोच रहा था, तब तक हम स्कूल के माध्यम से एक मिडिल स्कूल आया, उसमें हम सहयोग देना शुरू किया। ये बताइए कि इस विद्यालय को बनवाने में आपने कितनी भूमि दान की? अब तक जो भूमि इस स्कूल पर हाई स्कूल बना है, मिडिल स्कूल बना है, प्राइमरी स्कूल बना है, लोअर स्कूल बना है, तो दान देने में लगभग एक एकड़ से ऊपर ज़मीन हमने इसमें दिया अपने पिता के नाम से जो था, जिसके लिए हम LRDC बेतिया गए और बेतिया जाकर LRDC से मंजूरी कराए। LRDC कहा कि मिलेगा, आपका ज़मीन मिलेगा और आप हाई स्कूल उस पर बनवाइए, हमें जितना सहयोग होता उतना हम करेंगे। उसके बाद हमने कलेक्टर के पास भी 1 जनवरी को, उसी साल 1 जनवरी को 2000 के 1 जनवरी को हमने कलेक्टर साहब के भी फाइल दिया। कलेक्टर साहब कहा कि देखिए, इसके लिए स्कूल के लिए जब आपका ज़मीन है अपना देना चाहते हैं तो आपको मिलेगा और मिलेगा। इसके लिए कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस 2-3 महीना चलेगा, उसके बाद यह लौटेगा। आप जहाँ तक ये जानते हैं कि ये भूमि करोड़ों की है, आपके मन में कहीं से ये संकोच नहीं हुआ कि मतलब ये भूमि करोड़ों की है, हम इसको दान करते हैं? आपके परिवार में इसकी क्या सहमति थी? हाँ, ये तो बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा आप लोगों के साथ प्रेरणाजनक बात है कि इस पर तो हमें संदेह बना रहा, पत्नी से, बच्चे से, परिवार के लोगों से, परिवारी लोगों से, सबों से हमें डर लगा। और वही आपके जो पिताजी कहे थे उस पे आप अडिग रहे। पिताजी जो कहे थे कि बच्चे जो चल रहे हो उस पर चलो, वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हमने पिताजी से पहले भी हमने सुना था कि देखो, आगे बढ़कर पीछे नहीं देखना चाहिए। उसके बाद जब हम दान देने की बात हुई तो इस पर 1 एकड़ से ऊपर की जमीन जब हमने दान दिया तब हमारे परिवार के लोग, हमारे हितनाथ के लोग और लोग जो लालची स्वभाव के थे, आप उन लोगों को बात माने? नहीं माने। उन लोगों ने बात, इससे हमको हमारे साथ बहुत विद्रोह किए लोग, हमारे साथ काटने कटाने की भी बात लगे, बच्चे बात करते। फिर भी कहेंगे हम जो कर दिए हैं, जो हमारे पिता की ज़मीन है वो हम कर ही रहेंगे। वो लोग कहे कि आपको एक बार कर दीजिए कि हम नहीं देंगे तो हम उसको सब ठुकरा दें। हम कहें कि ऐसा नहीं कर, झंडा के तले जो हमने संकल्प लिया है वो आजीवन मैं संकल्प लूँगा, आजीवन मैं करूँगा, और वही हमने किया और आज तक मैं कर ही रहा हूँ जब तक जीवन रहेगा। बच्चों की उन्नति के लिए हम ये देकर ही रहेंगे, जैसा भी है। तो झंडा के मान के लिए हमने इसको कभी भी सर नहीं झुकाएंगे और कभी भी हम नतमस्तक नहीं होंगे। तो अच्छा, ये जो भूमि आप दान दिए तो आपके परिवार में आपके बच्चे और बच्चियों क्या सहमति थी? हाँ, हमारी पत्नी की सहमति थी, पत्नी ही थी एकमात्र, और बच्चे जो पढ़ते थे तो दिल्ली पढ़ते थे, 10वां ग्रामा अथवा 17 में पढ़ रहे थे, उसमें पिताजी के माध्यम से ही हमने पढ़ाने ले गए थे, तो उनकी सहमति थी। बाकी गांव के इन्हीं गिने लोग, हम इसको कलंक नहीं देंगे, गांव के हिंदू हो, मुसलमान हो या हमारे जात के लोग हों या किसी भी जात के लोग, सभी लोगों ने कहा कि ना बाबूजी आपने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया। गांव के सभी लोगों ने आपको सराहा? सब आकर सराहा, सबको प्रोत्साहन दिए। और उस साल जिस साल गवर्नर के नाम से हमने ये रिटर्न किया, उस साल हमने करीब हमें अभी याद पड़ता है करीब 12 हज़ार रुपया हमने बच्चों को दान दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कठिनाइयां होने के बाद अपने बात पर अडिग रहे। इन्होंने अपना ये ठान लिया था कि नहीं, अपने पिताजी के कहे हुई बातों को मैं नहीं टालूंगा। और सर ये बताइए कि इतना बड़ा भव्य स्कूल बनवाने में, विद्यालय बनवाने में किन किन लोगों ने आपका साथ दिया? पवित्र काम में बढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे जो स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, मैनेजर सर, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया यहाँ से बेतिया तक, और कलेक्टरिएट में जहाँ भी गए तहाँ भी सहयोग दिया। भोलापुर गए, रात बिरात गए, और 3-4 बरस तक हमारे साथ में वो लगे रहे। इसके अलावा कुछ
गांव के लोग अच्छे, गांव के मुस्लिम लोग भी हैं, फरियाद हैं, चाहे और लोग हैं, चाहे वह मैनुद्दीन है, लाल मोहम्मद है और सरपंच साहब है। इन लोगों ने भी हमको बहुत काफ़ी प्रोत्साहन दिया और यहाँ तक इनकी बच्चियों और बच्चे आज जो आकर पढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं, मुझे तो उत्साह होता है कि ये सब ईश्वर ने, मालिक ने हमें प्रेरणा दिया है और हम इस काम को करने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, आपने इस मंगलपुर पंचायत के बच्चों के भविष्य के लिए इतना भव्य विद्यालय का निर्माण कराया, कहाँ आपको खुशी होती है ये दृश्य देख कर कि आपको मतलब लगता है कि हाँ मैंने एक अच्छा काम किया है, किस बात से? सबसे तो हमें सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब इस जमीन पर, इस अमर जमीन पर, अमर भूमि की जमीन पर मैं आता हूँ तो इसका दिन दिन इसका ध्वज का उड़ना और बच्चों का पढ़ना, बच्चों को अच्छा क्लास में अच्छा ग्रेड मिलना। लास्ट बिफोर ईयर टॉप, इस जिला के टॉप गौरव नाम को लड़का को मिला था प्राइज और इसमें मैट्रिक IAS BA सभी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। सबसे तो बड़ी हमको खुशी होती है कि बच्चियाँ, एक बार बच्ची से हमने पूछा, एक बच्ची से कि तुम्हें क्या मिला, तो हमें तो यही मिला कि चटनी और रोटी खाकर मैं IAS और BA की पढ़ाई की, सब आपकी कृपा है। हमें तो सबसे यही मिला। तो देख सकते हैं जो गांव की लड़कियां होती हैं वो बाहर पढ़ने नहीं जाती है, जिसकी इन्हीं के बदौलत वो आज गांव की लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वो घर से बाहर निकल कर IAS BA इंटर तक की भी पढ़ाई कर रही है। तो उन लड़कियों को पढ़ाने में बहुत सा अहम भूमिका है। सर, ये बताइए कि पहले ये स्कूल किस वर्ग से किस वर्ग तक पढ़ाई होती थी और अभी किस वर्ग से किस वर्ग तक पढ़ाई होती है? पहले, सबसे पहले इसमें बच्चे जो आंगनबाड़ी के आजकल के टाइम है, उसी टाइम आंगनबाड़ी से पहला से लेकर तीसरा तक पढ़ाई की थी और उसके बाद में यह तीसरा से 5वां तक पढ़ाई हुई, होती गई, बढ़ती गई। और आरंभिक अवस्था था, उसके बाद में अपर अवस्था हुआ, उसके मिडिल अवस्था हुआ और ईश्वर की प्रेरणा से, गांव के सहयोग से और सरकार के सहयोग से आज हमें गौरव करना पड़ता है कि जब मैं हाई स्कूल के 10वां से लेकर 12वां तक कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई को जो मैं सुनता हूँ, क्लास में जाता हूँ, जब पढ़ाने का पंथ का प्रेमचंद का और बड़े बड़े मौका आता है पढ़ने का, पढ़ाने का, समझने का, तो मुझे बहुत गर्व होता है और ये सी गर्व से मैं जीवित अवस्था में हूँ। अच्छा, बच्चे यहाँ के बताते हैं कि आप यहाँ के टीचर नहीं हैं, फिर भी बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। तो मतलब आपको पूर्ण तनख्वाह मिलता है ना किसी तरह का, बच्चों से किस तरह का लगा? ये हमारी भीतर के आंतरिक लाभ, ये इसमें सबसे बड़ी गुण है कि पढ़ाने और पढ़ने का, दो चीज़ की हमें लालसा बचपन से मिली है। हमारे परिवार के लोगों से, हमारे पढ़ाई के जो विद्यालय था उससे, दिल्ली हो या कलकत्ता हो या मुजफ्फरपुर हो, उससे मिली है। और उसके बाद में जब मैं स्कूल बना, जब 8वां 9वां तक पढ़ाई होने लगी तो मुझे लगा कि चलो हमें भी पढ़ाना चाहिए। और हमें सच्ची बात है, यदि पत्नी हमारी रुष्ट होकर नहीं बोली जाती, आज तक लंगड़ा कर भी मैं आ चुका हुआ, पैर लेकर भी आता। अभी इनका पैर टूट गया है, व्हील चेयर से ये आए हैं, ये पैर टूट गया है इनका। व्हील चेयर के माध्यम से ये स्कूल आए हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। अभी बच्चों से बहुत ही गहरा इनका लगाव है, ये बच्चों के बिना नहीं रहते हैं। ये घर वाले इनको बहुत बोलते हैं, पत्नी भी बोलती है कि अभी अवस्था में किस तरह जाइएगा, लेकिन फिर भी किसी तरह कन्विंस करके ये आ गए हैं बच्चों से मिलने के लिए। तो सर, आपका एज कितना हुआ? मेरा एज हो गया है 85 वर्ष, 85 प्लस।
देख सकते हैं कि 85 वर्ष के उम्र में भी ये बच्चों से इतना लगाव है और अपना रिपोर्टिंग देने के लिए इतना दूर से ये पैदल आ गए हैं। बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये बच्चों के लिए लगभग 1 किलोमीटर से ये पैदल चल कर आए हैं। अगर तारीख उठाया जाए तो महान हस्ती बनने के लिए महान सोच, महान कर्तव्य, महान धैर्य और महान त्याग होना चाहिए, जो इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आदरपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि ये इतने बड़े हृदय सम्राट रूपी महान शख्स और बच्चों के भविष्य के लिए अपना पूरी जीवन अर्पित कर देने वाले श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो सर ये बताइए कि इतना बड़ा निस्वार्थ आपने सामाजिक जो कार्य किया, इसके लिए गांव की तरफ से, ब्लॉक और मंडल की तरफ से आपको किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिला? हाँ, मिला है, हमें मिला है। और प्रशासित पत्र राजेंद्र प्रसाद सिंह बासगांव बगहा समाज सेवी। देख सकते हैं कि इनको अनुमंडल के तरफ से प्रोत्साहन पत्र मिला है, एसडीएम के द्वारा इनको प्रोत्साहन पत्र मिला है। तो ये फोटो भी आप देख सकते हैं, स्मृति कृति बासगांव, जो इनके पिताजी की स्मृति है और इनकी भी फोटो है। सभी इनके पास प्रूफ है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा अभी इनको किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से इन जाए भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, क्योंकि इस कलयुग काल में इतने बड़े हृदय सम्राट रूपी सोच रखने वाले महान शख्स बहुत कम मिलते हैं।